चलिए, केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर जहां से सिलेबस स्टार्ट होता है, उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन कैसे हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन का, उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिटेल जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं विलयन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन। हिंदी में विलयन कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन का डेफिनेशन। क्या जानेंगे? सॉल्यूशन का डेफिनेशन। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? सॉल्यूशन। तो पहले हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। में सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं? आपस में मिक्स होते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या होगा समझेंगे हम। ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substances। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं? आपस में मिक्स होते हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। और ए सॉल्यूशन इज ए जनरली मेड ऑफ टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या होते हैं? कम से कम दो कंपोनेंट से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ए सॉल्यूशन इज ए generally made up of two component first number solvent, second number solute। समझिए बात ध्यान से। सॉल्यूशन क्या है फिर समझेंगे हम। ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। और सॉल्यूशन इज जनरली मेड ऑफ टू कंपोनेंट सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन बने होते हैं दो मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन होते हैं? सॉल्वेंट और दूसरे क्या होते हैं? सॉल्यूट होते हैं। चलेंगे हम मिटाएंगे इसको। चलिए चलेंगे आगे। हम सॉल्वेंट सॉल्यूट का डेफिनेशन जानेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। देखिए पहले हम समझेंगे सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट क्या है? जब सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का क्वांटिटी ज्यादा होती है हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जब सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या होती है? अधिक होती है, ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट बोलते हैं। तो एक कंपोनेंट which is present in large amount is called solvent। समझेंगे हम। एक कंपोनेंट which is present in large amount is called solvent। जब सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। एक कंपोनेंट which is present in large amount is called solvent। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में वाटर, शुगर को वाटर में डालते हैं तो शुगर क्या होती है? वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो क्वांटिटी
जो होती हैं वाटर की ज्यादा होती हैं, इसलिए वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। और शुगर क्या है, साइल्यूट है। शुगर क्या है, साइल्यूट है। जैसे देखो एग्जांपल साइल्यूट, साइल्यूट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए एक कंपोनेंट which is present in lesser मतलब कम, lesser is called lesser amount is called सैल्यूट। देखिए जब सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो हम उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल्स जब वाटर में क्या करते हैं, शुगर को डिजॉल्व करते हैं, तो शुगर क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो शुगर की क्वांटिटी कम रहती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए शुगर क्या होती है, उसमें वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो गया, सैल्यूट। तो बात समझना है, जब सॉल्यूशन में क्या होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी तो सैल्यूट होगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। तो देखो ध्यान से, अभी हम समझ गए हैं कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन, और सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, सॉल्वेंट और क्या होते हैं, सैल्यूट। अब चलेंगे हम आगे कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं, और इसके बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है, और हम जानेंगे बारी बारी से। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, मेथड लिखेंगे, मेथड ऑफ हेडिंग क्या लिखेंगे, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द concentration of solution। समझिए हम सॉल्यूशन के हम कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए मेथड को जानेंगे। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए दो मेथड है, मेन दो मेथड है। फर्स्ट नंबर क्या है, फिजिकल मेथड, और सेकेंड नंबर क्या है, केमिकल मेथड। देखो हम क्या करेंगे, जानेंगे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए टू मेथड हैं, और दोनों मेथड को बारी बारी से पढ़ेंगे हम। फिजिकल मेथड, दूसरा क्या है, केमिकल मेथड। तो देखिए फिजिकल मेथड में भी चार हैं और केमिकल मेथड में भी चार हैं, और चारों को हम यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट मेन है जो है केमिकल मेथड। यही क्वेश्चन यहीं से अधिकांश बोर्ड की एग्जाम में आता है, और फिजिकल मेथड में से कम आता है। तो हम बारी बारी से जानेंगे कि फिजिकल मेथड कौन कौन है, और सारे को हम डिटेल क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। क्वेश्चन लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, एनसीईआरटी हो चाहे अदर कोई भी राइटर का बुक हो, उसके सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन कराएंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, सॉल्वेंट और क्या है, सैल्यूट। और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए दो मेथड हैं, और कौन कौन है, फिजिकल मेथड और क्या क्या है, केमिकल मेथड। हम चलेंगे समझेंगे पहले कि नाम क्या क्या है, फिजिकल मेथड में क्या क्या है, केमिकल मेथड में क्या क्या है। तो देखो ये हम जान लेंगे, हम फिजिकल मेथड समझेंगे, हम फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड में हम समझेंगे क्या क्या है। देखो फिजिकल मेथड में पहला क्या है, हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज। सेकेंड नंबर क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड नंबर क्या फाइंड करना है हमको, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। और फोर्थ नंबर क्या है आपका, पार्ट पर मिलियन, तो देखिए ध्यान से,
यानी फिजिकल मेथड में 4 मेन है। फिजिकल में मास परसेंटेज फाइंड करना है, वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है, पार्ट पर मिलियन फाइंड करना है। 4 मेथड से हम फिजिकल मेथड से 4 जो है फिजिकल मेथड है, और इससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, इजीली क्या करेंगे, फाइंड करने का तरीका बताएंगे बारी बारी लाइन से। तो देखिए फिजिकल मेथड समझ में आ गया। फिजिकल मेथड में क्या क्या था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, और क्या था, पार्ट पर मिलियन परसेंटेज था। आगे हम चलेंगे हम केमिकल मेथड। तो नाम तो पहले जान लीजिए बारी बारी से समझेंगे हम केमिकल मेथड क्या है। और केमिकल मेथड में फर्स्ट जानेंगे हम मोलारिटी, फर्स्ट जानेंगे मोलारिटी, और सेकेंड नंबर क्या है, मोलैलिटी, 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 और थर्ड नंबर जानेंगे हम नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, और फोर्थ नंबर है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखिए आप लोग को समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए 2 तरीका है, 2 मेथड है। एक है फिजिकल मेथड, दूसरा क्या है, केमिकल मेथड। और फिजिकल मेथड में 4 था, क्या क्या था, मास परसेंटेज फाइंड करना था, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, और क्या था, पार्ट पर मिलियन। और केमिकल मेथड से क्या था, मोलारिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। देखिए इन चारों में से तो गारंटी के साथ 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ 2025 यानी कि 225 जो है, यानी 2025 में जो बोर्ड की परीक्षा होने वाला है 12th क्लास का, उसमें गारंटी के साथ 2 क्वेश्चन आएगा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, और क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो चलेंगे हम आगे। हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, तब तक ले ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, तब तक यहीं पर रहेंगे हम। अगला वीडियो क्या करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे हम दोनों मेथड से, फिजिकल को और क्या करेंगे, केमिकल, और बारी बारी से एक एक क्या करेंगे हम एग्जांपल के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।